नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और सभी दल 5वें चरण के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर है। इस समय हर गली मोहल्ले और चौक चौराहों पर राजनीति की बातें हो रही हैं। जनता रोज सरकार बना रही है, रोज सरकार गिरा रही है। बता दें, इस समय जैसे जैसे गर्मी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी तरह राजनीतिक तापमान भी बढ़ा हुआ है। वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए रोज नए नए पत्ते की तलाश कर रही है, रोज नए नए मुद्दे जनता के सामने ला रही है, लेकिन उन सभी मुद्दों का जनता के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसको देखते हुए बीजेपी में खलबली मची हुई है और जनता बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है और इस बार बदलाव कराना चाहती है। देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं को नौकरी रोजगार मिल ही नहीं रहा है, जिससे देश के युवा परेशान हैं। जिसके चलते इस बार लोकसभा चुनावों में युवाओं ने बदलाव का मूड बना लिया है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुंबई में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट पर जमकर हमला किया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गैर कानूनी सरकार धोखे और साजिश के आधार पर बनाएगी, जिसका समर्थन खुद पीएम कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की दोनों पार्टियों को तोड़ने का काम किया और महाराष्ट्र की दोनों मजबूत पार्टियों में टूट करवाने के जिम्मेदार पीएम मोदी ही हैं। वहीं खड़गे ने कहा कि राज्य में पीएम मोदी की कई रैलियां हो रही हैं, उन लोगों के बीच में पहुंचकर वो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। शायद ही कोई पीएम ऐसा होता होगा। 53 साल से मैं भी राजनीति में हूं। पवार साहब हमसे 5 साल आगे हैं और उद्धव ठाकरे जी भी सक्रिय हैं। यही कहना है कि विश्वासघात की राजनीति हो रही है, विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। वहीं खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल में पीएम मोदी ने जनता के लिए क्या किया है, उसको जनता से क्यों नहीं बता रहे हैं। अपने 10 साल के ब्लूप्रिंट को जनता के सामने लाना चाहिए था और उस आधार पर वोट मांगते, लेकिन मोदी सिर्फ जनता के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि असली दल के सिंबल को छीना जा रहा है और कोर्ट का फैसला भी मोदी के इशारों पर चलता है, लेकिन इस बार चुनाव में ऐसा नहीं होगा। जनता लड़ रही है, जनता जीतेगी। लोगों में बीजेपी को लेकर नाराजगी है, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन उसके मुताबिक नहीं चलते। मुंबई में बीएमसी चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये मोदी की राजनीति है। कर्नाटक में तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, गोवा, एमपी, गुजरात ने भी यही किया, ये उनकी नीति है। गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटों में से हमें 46 सीटें मिलेंगी। इस दौरान और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये जो विश्वासघात की पॉलिटिक्स चल रही है और मोदी सरकार ने संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, धमकी, ब्लैकमेल और लालच से विपक्ष दलों में फूट डालकर उन्हें तोड़फोड़ किया जा रहा है। ऊपर से अन्याय ये हुआ है कि जो असली दल है उनसे उनका पार्टी सिंबल छीनकर भाजपा को समर्थन करने वाले दलों को दिया गया। यानी आप बोलेंगे तो ये कोर्ट का फैसला है, सीईसी का फैसला है। सब चीजें मोदी जी के इशारे पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो कहते हैं वही होता है, लेकिन इस बार इलेक्शन में वो नहीं होगा। ये जनता की लड़ाई, खुद जनता लड़ रही है उनके खिलाफ और इस लड़ाई में जनता जीतेगी और इनके जो कारनामे हैं उसके ऊपर अभी लोग बहुत नाराज हैं और यहां तक कि डेमोक्रेसी की बात बार बार वो करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के तहत नहीं चलते। मैं सुना यहां पर कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी 2 साल से नहीं हुए। यही डेमोक्रेसी है मोदी जी की। तो ऐसे कई चीज उन्होंने यहां पर महाराष्ट्र में नहीं, हर जगह ये काम किए हैं और उनकी तोड़फोड़ नीति सिर्फ महाराष्ट्र तक की नहीं, पहले उसका वार हुआ कर्नाटक पर, उससे पहले वार हुआ मणिपुर में, गोवा में और हमारे
मध्य प्रदेश में, हर जगह, वो गुजरात में भी वैसा ही कर दिए। हालांकि उनको हमको बहुत मार्जिनल फर्क था, लेकिन वहां भी तोड़फोड़ करके अपना काम उन्होंने कर लिया। तो ये उनकी एक नीति है, तो उसके खिलाफ हम लोग गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। और महाराष्ट्र में तो बहुत ही मजबूत है। मैं समझता हूँ 48 में सीट, यहाँ पर 48 सीट में कम से कम हमको 46 तक मिलेंगे, ऐसी एक हवा है। और जनता खुद बोल रही है। इस बार मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 0 पे रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको मिलेगा जो बागी लोग हैं। लेकिन हमारी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो मैक्सिमम सीट लेकर वो बीजेपी को हराएगी। आपको बता दें कि खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की ओर से घोषित योजनाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम मौजूदा जीएसटी रद्द करके पूरे देश भर में एक सिंगल जीएसटी कानून लाएंगे। फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लेकर आए, लेकिन मोदी जी ने कहते हैं कि मुफ्त में अनाज वो बांट रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन मोदी जी ने इसे निगलेक्ट किया। उन्होंने लोगों से पूछा कि अभी तक यहाँ बुलेट ट्रेन आई क्या, जबकि वो 2 साल में आने वाली थी। वहीं मोदी ने सत्ता में आने से पहले तमाम वादे किए थे जो आज तक पूरे ही नहीं हुए। बावजूद इसके पीएम मोदी ने जनता को महंगाई, बेरोजगारी के दलदल में ढकेल दिया है और झूठ बोलना उनका पेशा हो गया है। राजनीति में इस तरह ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीएम मोदी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खड़गे ने कहा कि हम दावा नहीं कर रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 273 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं कर्नाटक में ही हम 10 से 12 सीटें जीतेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की सीट बढ़ रही है और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन को 50% से ज्यादा वोट मिलने जा रहे हैं और राजस्थान में 7 से 8 सीटें और मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन कम से कम 5 से 6 सीटें जीत रहा है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में हम 4 से 5 सीटें जीत रहे हैं। यूपी की बात करें तो वही इंडिया गठबंधन और एनडीए में 50-50 की फाइट है। बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा करते हुए कहा कि हर जगह बीजेपी की सीटें घट रही हैं और एनडीए की सीटें घट रही हैं। ये लोग कहते हैं 400 पार, 400 पार। कहां से आएगा 400 पार? ओडिशा में भी कांग्रेस की जीत हो रही है। ओडिशा में तो सबको पता है कि बीजेपी बीजेडी में अंदरूनी समझौता हो गया है। वहां दोनों पार्टियों में समझौते के तहत फैसला लिया गया होगा कि विधायक होंगे बीजेडी के और सांसद होंगे बीजेपी के। लेकिन दूसरे राज्यों में बीजेपी पूरी तरह से हार रही है। उनके सभी 400 पार के वादे हवा हवाई हो गए और अब वो अपनी साख बचाने के लिए जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनके 400 पार नारे का क्या हश्र होगा, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।